बच्चों कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की थी, बहुत टफ प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चार्ज के किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था उसके अगले लेक्चर के हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। होपफुली आपको पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चन बताए थे वो समझ में आ गए होंगे। आज ये क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल स्फीयर चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि अ मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि व्हेन 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये स्फीयर है बच्चों, ठीक है। स्फीयर पे क्या कह रहा है कि नेट चार्ज कितना है स्फीयर पे। इस समय जो नेट चार्ज है स्फीयर पे -6.5 माइक्रोकूलम का नेट चार्ज है इस पे, ठीक है। -6.5 माइक्रोकूलम का नेट चार्ज है, ठीक। मतलब स्फीयर निगेटिवली चार्ज है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। इतने 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल दिए गए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन गए, भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, सभी लोग को पता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, निगेटिवली चार्ज होता है। कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इतना चार्ज लेके जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहां से आपने इतने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को छोड़ के चले गए। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। लेट्स सी कि कितना चार्ज लेके जाएंगे। Q = N × E, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻19। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाएंगे, ठीक है। 16 5 जा, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला, भाई एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया बेटा, तो इतना चार्ज लेके गया। अब इतने इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिए तो टोटल कितना चार्ज लेके गए, इतना चार्ज लेके गए। या हम इसको लिख सकते हैं 8.0 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 है, इतना चार्ज लेके गए, ठीक। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि कोई भी बॉडी जो होती है बेटा इनिशियली अनचार्ज कहते हैं उसको, ठीक है। इनिशियली हम मानते हैं कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है, मतलब इन जनरल अगर आपके सामने कोई बॉडी है तो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है या न्यूट्रल है। मतलब बॉडी क्यों माना जाता है, ऐसा नहीं कि इस पे कोई चार्ज नहीं, चार्ज होता है, लेकिन बॉडी पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, इस पे कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। आपको पता है कोई भी बॉडी होती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, नंबर बराबर है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इतना, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब सोचिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना कितने, मान लीजिए 5 है तो इतना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज किए दे रहे हैं, ठीक है।
तो अब यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? इतना निगेटिव चार्ज लेके जाएगा। तो ये जिस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करा था, ये इतना पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया ना, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। वैसे ही यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना बच्चों, कि इतना निगेटिव चार्ज निकल के गया। एक मिनट में मिटा रहा हूं, समझ गए होंगे सभी लोग। ध्यान दीजिए कि बॉडी इतना निगेटिव चार्ज लेके गई, ध्यान दीजिए इतना, क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकले। इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके जाएगा निगेटिव चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन इतना निगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। सर पूछे निगेटिव चार्ज, इतना निगेटिव चार्ज बॉडी से बाहर गया। जब इतना निगेटिव चार्ज बॉडी से बाहर गया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो इतने ही जो प्रोटॉन थे उनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया निगेटिव चार्ज लेके, तो एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, सरप्लस में आ गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब गए, इतने इलेक्ट्रॉन गए, तो इतना निगेटिव चार्ज लेके गए, तो बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, प्लस 8.0 माइक्रोकूलम का चार्ज बढ़ गया, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन जिन प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर रहे थे, उन प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया ना बॉडी पे, तो इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। बॉडी कह रहा ऑलरेडी निगेटिव चार्ज थी, इतने निगेटिव चार्जेस पहले से थे, इतना निगेटिव चार्ज माइनस, कह रहा बॉडी पे जो चार्ज था -6.5 माइक्रोकूलम था, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी पहले से, बॉडी निगेटिवली चार्ज थी। ठीक, अब इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, इतना निगेटिव चार्ज लेके निकले, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब नेट चार्ज बॉडी पर कितना हुआ? बॉडी पर नेट चार्ज कितना हुआ? कितना हुआ? पहले कितना था? 6.5 माइक्रोकूलम, और अब कितना बढ़ गया? 8 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब बॉडी पर 1.5 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब ये नेट चार्ज है इतना, ये चार्ज नेट चार्ज अब बॉडी पे है। ठीक भाई, इतना निगेटिव चार्ज पहले से था, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन का जब टोटल चार्ज मिलाया गया तो इतना चार्ज बढ़ गया बॉडी पे, मतलब इतना निगेटिव चार्ज था, बॉडी निगेटिवली चार्ज थी। अब इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, इतने इलेक्ट्रॉन कुछ निगेटिव चार्ज लेके निकले, कितना लेके निकले भैया? इतना निगेटिव चार्ज लेके निकले। जब इतना निगेटिव चार्ज लेके निकले, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ सरप्लस में हो गया कि नहीं हो गया? इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब नेट चार्ज का बैलेंस गड़बड़ा गया। अब नेट चार्ज कितना हुआ? बॉडी पे पहले इतना निगेटिव चार्ज था, लेकिन अब इतना पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, नेट चार्ज बॉडी पर कितना हुआ? 1.5 माइक्रोकूलम। समझ गए सभी लोग? समझ गए बेटा? ठीक है, मिटा दें। एवरीवन गेट दैट? सभी लोग समझ गए बच्चा? मिटा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज चलिए, दिस इज द क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है, दो बॉडीज कह रहा है ए एंड बी है, कोई बॉडी स्फीयर है मान लीजिए, कैरी इक्वल चार्जेस, नहीं सॉरी, कैरी चार्जेस -3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 माइक्रोकूलम। मान लेते हैं दो बॉडी है, ऐसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये दो बॉडी है, ठीक है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो -3.00 माइक्रोकूलम है, और इस बॉडी पे जो चार्ज है वो -0.44 माइक्रोकूलम है। समझ गए बात को? अब कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएं सो दैट बोथ बॉडीज एक्वायर द इक्वल चार्जेस। कह रहा है कि ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, हम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें कि दोनों बॉडीज पे चार्ज बराबर हो जाए। अच्छा, अभी इस बॉडी पर इतना निगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पर इतना निगेटिव चार्ज, ठीक,
ठीक, हमने माना कि मान लेते हैं हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, उसने ये कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें कि चार्ज बराबर हो जाए। ठीक, तो जो कहता है हम वही करते हैं। हमने कहा कि हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया A से B में, तो अब दोनों पे चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, हमने मान लिया भाई, जैसा क्वेश्चन बोलता कि क्या कर दे कि ऐसा हो जाए, तो हम कहते हैं कि चलो ये कर दिया तो ऐसा हो गया। ठीक, करेक्ट। कितने यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए कि दोनों बॉडीज पे चार्ज बराबर हो जाए। हमने कहा चलो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, अब मान लेते हैं चार्ज बराबर हो गया। ठीक, लेट्स सी। अब क्वेश्चन मिटा दें बच्चों, मिटा दें। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने। अच्छा ये ठीक कह रहा है, अब एक बात ध्यान दीजिए, बॉडी ए पे नेट चार्ज ऑलरेडी कितना था, -3.00 माइक्रोकूलम। ठीक, अब यहां से जब n इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए तो अब इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, सोचिए भाई। कोई बॉडी है, मान लेते हैं, हम कहते हैं यहां पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब आपने कहा कि सर हमने यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएंगे तो ये हर इलेक्ट्रॉन का अपना नेगेटिव चार्ज होता है। हर इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो टोटल कितना चार्ज लेके गए, -5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना नेगेटिव चार्ज लेके गए। और पहले भी मैंने बताया ये जितना नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे उतना ही चार्ज यहाँ सरप्लस में हो जाएगा, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा इस बॉडी पे। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज निकल के गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन गए वो जितना नेगेटिव चार्ज लेके गए उतने ही यहां पर प्रोटॉन सरप्लस में हो गए, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बॉडी पे। राइट, तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर चार्ज अभी -3.00 माइक्रोकूलम था, मतलब मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो उनके कारण इतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, तो बॉडी पे नेट चार्ज इस समय ये है। लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो जितने निकल के गए, ठीक, वो जितने प्रोटॉन को या प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर रहे थे, उतने प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो सरप्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब यहां से n इलेक्ट्रॉन गए तो n इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाएंगे, -ne, इतना नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। अरे भैया 10 इलेक्ट्रॉन होते तो -10 ही ले जाते। ई क्या है, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाते तो 10e नेगेटिव चार्ज यहां से कम पड़ जाता है। ई का मतलब ये है इतना नेगेटिव चार्ज यहां से चला जाता, तो मतलब इतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। तो जब n इलेक्ट्रॉन्स गए तो इतना चार्ज लेके गए -ne, तो इतना ही चार्ज यहां पे बढ़ जाएगा बच्चों की नहीं बढ़ जाएगा, प्लस ne, इतना चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। 10 इलेक्ट्रॉन है, हम कहते 10 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके गए, आपने कहा सर 10e नेगेटिव चार्ज लेके गए, मतलब -10 इंटू 1.6 इंटू 10 का -19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज लेके गए, तो इतना ही चार्ज यहां पर प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतने 10 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 10 प्रोटॉन फ्री हो गए। अब 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो n इलेक्ट्रॉन गए तो n इलेक्ट्रॉन कितना लेके गए, n इंटू दिस वैल्यू, इतना नेगेटिव चार्ज लेके मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया, प्लस ne चार्ज बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं, गेट इट और नॉट। ठीक, इतना पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया, ठीक है कि नहीं, समझ गए बात को बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये n यहां पे गए, इतना चार्ज यहां पे गया, n इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए, तो जहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो n इलेक्ट्रॉन गए तो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है इतना नेगेटिव चार्ज यहां लेके पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो अब यहां फाइनल चार्ज क्या हुआ, यहां पहले इतना नेगेटिव चार्ज था, कितना था -0.44, अब इतना नेगेटिव चार्ज लेके यहां पहुंचे, मतलब इतना नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन से कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, तो इतना नेगेटिव चार्ज यहां पे और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, हाँ या ना, बढ़ गया। तो अब तो हमने क्या कहा था कि अगर a से b पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा। हमने कहा था कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें कि चार्ज बराबर हो जाए, हमने कहा n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज बराबर हो जाएगा। हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, मतलब अब चार्ज बराबर हो गया। दिस इज द इक्वेशन। ठीक, -3.00, इसको उधर ले जाइए, सॉरी। ठीक है, ये ne है प्लस का ne
यहां से हिलाए प्लस n इंटू ई इज इक्वल टू माइनस 0.44 प्लस ये माइनस का इधर गया प्लस हो गया 3.0। ठीक, ये माइक्रो कूलाम में दोनों। यहाँ हो गया 2n इंटू ई। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। इसमें से आप माइनस करेंगे 5 6 हाँ, ये आएगा प्लस का 2.56। इसको हमने क्या किया 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ये दोनों वैल्यूज माइक्रो कूलाम में दिए। ठीक, हमने कूलाम में क्यों किया अभी देखिए। आप n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन यहां नीचे भेजिए 2 इंटू ई। ई का मतलब क्या है बच्चों? 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू ई का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये कूलाम में वैल्यू आपके पास होती है, इसीलिए ये माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में चेंज किया। समझ गए बात की नहीं? समझ गए? लगे रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा आए प्रतिकूल न हो। ठीक, धारा के साथ तो सभी बह लेते हैं। आम रास्ता तो कोई चल लेगा, चलना तो उस बात पे है ना जिस पथ पे शूल कांटे बिछे, धारा के विपरीत बह हो। ठीक, समय कितना भी आपके जो है विरुद्ध हो, ठीक है, परिस्थितियां कितनी भी विरुद्ध हो, याद रखिए सफल वही हुए जिन्होंने परिस्थितियों और समय को हराया। और हराएंगे कैसे? अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से। ठीक है, चलते हैं। n इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या हुआ? 1 पॉइंट, ये तो 1.6 टाइम्स ही जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 से 1.6 इससे काटे 2 डेसिमल लगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये हुआ 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू, इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर या ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हुआ? 0.8 इंटू 10 की पावर 19 से शिफ्ट गया 13 प्लस 13। ठीक, या इसको थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ से एक जीरो ले आइए, 8.0 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 12। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो दोनों स्फीयर का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात को बच्चों? क्वेश्चन समझ गए? नोट कर लीजिए। मिटा दें? सभी ने नोट कर लिया? चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपने जो किया अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर है तो उसमें बताइए कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहा है
हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो ये बताइए कि टोटल नेगेटिव चार्ज है कितना, सॉरी पहले बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 100 ग्राम पानी में वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, अब आपको दो चीजें दी है क्वेश्चन में, एक एवोगाड्रो नंबर जो आपको पता है कि वैल्यू ये दी है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो दिया है वो इतना दिया है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिया है, 1 मोल ऑफ वाटर की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या होता है, कितना मास होता है 1 मोल। अगर 1 मोल वाटर की बात करें तो 1 मोल तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, तो 1 मोल जो होता है कि 1 मोल अगर कह रहा है, आप बताइए 1 मोल ऑफ H2O है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल ऑफ H2O कोई कहे तो 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम हुआ, भाई मॉलिक्यूलर मास ये होता है कि नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अगर हम कहें कि अगर 1 मोल ऑफ H2O है, वाटर है, तो इसमें वाटर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल का है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, किसी भी मोल के, किसी भी सॉरी सब्सटेंस के 1 मोल में अगर कहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, 6.02 into 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल ऑफ वाटर कहे, 1 मोल ऑफ व्हाटएवर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ भी कहे, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अगर वाटर की बात करें तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब मास कितना हुआ, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हुआ, वही मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर है तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ या ना। ठीक, 1 मोल में मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर क्या, 1 मोल का मतलब कितना पानी हुआ, 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास जो होता दिया है, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या एवोगाड्रो नंबर 1, मतलब मॉलिक्यूलर मास 1 मोल बराबर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब हुआ 18 ग्राम, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 1 मोल में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, एवोगाड्रो नंबर 1, मतलब 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगाड्रो नंबर 1। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.02 into 10 की पावर 23 अपॉन 18। अब अगर कोई कहे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.02 into 10 की पावर 23 अपॉन 18 into 100, हाँ या ना। ठीक, अगर कहे, ठीक भाई 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगाड्रो नंबर बराबर। ठीक, 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, इसका मतलब 1 मोल में इतने होंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 ग्राम में इतने होंगे, तो 100 ग्राम में इतने होंगे। 100 ग्राम क्यों, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, बात समझ रहे कि नहीं, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए इधर मिटा दें, क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन मिटा रहा है। ठीक, अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आती है, ये आती है 33.44 into 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमें पता चल गया कि अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, इतने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, अच्छा एक बात अब और आती है, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ठीक, अगर कह रहा है कि वाटर की 1 मॉलिक्यूल में, H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन का 1 1 2 और ऑक्सीजन का कितना 8 10 जी। 1 मोल ऑफ, सॉरी 1 मॉलिक्यूल जो वाटर का है
उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोग 10 प्रोटॉन होते हैं। एक ही बात है, ठीक है। तो एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। आपके पास इतने मॉलिक्यूल है, 100 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चा? 33.44 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, या कह लीजिए 33.44 इंटू 10 की पावर 24, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें? इतने मॉलिक्यूल्स में। तो पहले हमने ये निकाला कि 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब उतने जो इतने मॉलिक्यूल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि यही तो पूछा है टोटल कितना चार्ज कैरी करेंगे। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल गया है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है, ठीक है। एक मिनट इधर मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? मल्टीप्लाई दिस 33.44 इंटू 10 की पावर 24, ठीक। टोटल इतना चार्ज होगा, और ये चार्ज किसमें आ रहा है? इतने इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। ये इतने इलेक्ट्रॉन किसमें? इतने मॉलिक्यूल में। इतने मॉलिक्यूल कहां पे? 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में है, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में है, ठीक है। ये आएगा 53.5 इंटू 10 की पावर 5, 1943 मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने किया है तो मैं बता रहा हूं, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं 5.35 इंटू 10 की पावर 6। इतना टोटल चार्ज कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इतना नेगेटिव चार्ज होगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतना इलेक्ट्रॉन्स से पूछा ना कितना चार्ज कैरी करेंगे, इतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं 5.35 मेगा कूलम, ठीक। इतना चार्ज कैरी करेंगे, दिस इज द आंसर। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार सवालों में कहता है कि देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर इन ए कप या वाटर इन ए कहीं भी, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर उसने कहा था ना 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर ना हो, ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स अज्यूम द अमाउंट ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। तो आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। है ऐसा एक क्वेश्चन, इसलिए बताया, ठीक है। समझ गए कि नहीं? बताइए, फटाफट बताइए। मिटा दें? ओके, मिटा रहे बेटा। ठीक है, तो होपफुली आपने ये सवाल कर लिए, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाएंगे। कभी कभी कुछ कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू मेटालिक टू आइडेंटिफाई कह रहा है, देखिए इस बात को समझिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कमेंट करने के लिए
ठीक है, जैसे दिया है, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, दो बिल्कुल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, ठीक है, आर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मास, बिल्कुल मास बराबर है, आर टेकन लिए गए, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज दिया गया, दूसरे को उतना ही बिल्कुल बराबर नेगेटिव चार्ज दिया गया। कह रहा है कि चार्जिंग के बाद जो मासेस हैं, दोनों स्फीयर के जो मास है वो डिफरेंट है, अलग अलग। कमेंट करिए, अरे भैया कमेंट करने बिल्कुल आसान चीज है भाई। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन, या पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दूसरे को दिया गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाए होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, हाँ या ना, ठीक है। तो भैया ये मास प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, अरे 27 31 10,000 गुने का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये पूरा बोर्ड है, मास ऑफ द प्रोटॉन, छोटा सा ये पॉइंट, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसलिए मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर ऑप्शन में हो कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है मास में। अच्छा, अब अगर इन जनरल सेंस में बात करके देखें, तो आप कहेंगे कि अच्छा इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है कि भले इतने प्रोटॉन दे दिए गए, प्रोटॉन का मास बहुत है, जाहिर बात इसका मास कहीं ज्यादा होगा, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, नेगेटिव चार्ज का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इसका मास कंपैरेटिवली इससे काफी 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 कम है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ कैसे, क्या इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज आप दे नहीं सकते, किसी बॉडी को आप प्रोटॉन दे सकते हैं क्या ना, बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कब होती है, ये बात हम लोगों ने कही थी, ये बॉडी है, इनिशियली हर बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है कि नहीं, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक, बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, हाँ, नेगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बॉडी नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज में आप प्रोटॉन दे नहीं रहे, पॉजिटिव चार्ज दे नहीं रहे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगी, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है या आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इज द कॉज, जिसके कारण बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए का मतलब नेगेटिव चार्ज लेके चले गए, तो उतना पॉजिटिव चार्ज सरप्लस में हो गया, क्योंकि इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर बॉडी नेगेटिवली चार्ज कभी, जब इलेक्ट्रॉन आए, अब इलेक्ट्रॉन आए का मतलब इलेक्ट्रॉन ये मास लेके आए, हाँ है ना, ठीक, भले ही बहुत कम मास है लेकिन मास तो है ना, लेके आए। अब यहां पे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब हुई, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, बात समझ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज सरप्लस हो गया, बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज, तो इसके इलेक्ट्रॉन आए, यहां पर मास बढ़ा, ठीक, बढ़ा, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए तब बॉडी पॉजिटिव मतलब मास घटा, दोनों के मास से डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, निश्चित डिफरेंट होंगे, ठीक, मास तो डिफरेंट होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं, जब लिखे, अगर इस वे में देखें, अगर इस बात को इस तरह से, यही सही तरीका है, मास डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर ऐसे देखें कि नहीं पॉजिटिव चार्ज दिया ही दिया, मतलब प्रोटॉन आप दिए ही दिए, तो प्रोटॉन का मास तो बहुत होता है, ये बहुत मास बढ़ जाएगा, यहां आपने इलेक्ट्रॉन दिए, उठा के दे दिए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम होगा, आपने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक, तो इंटू 10 कर दिए, इतना मास बढ़ा, लेकिन 10 प्रोटॉन कर दिए तो इंटू 10 कर दिए, इतना मास बढ़ा, ठीक, ऑलरेडी 10,000 गुने का डिफरेंस है। तो अगर हम ये मान के चले कि नहीं सीधे प्रोटॉन दे ही दिए गए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में दे ही दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर दे दिया गया
तब भी मास डिफरेंट ही होना है, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन मास से। लेकिन अगर बॉडी को कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसका लिटरल मीनिंग ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बॉडी का मास बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी बहुत कम होता है इसके कंपेरेटिव, तो यहां भी मास बढ़ रहा है, लेकिन यहां का मास जो होगा फाइनली आप देखेंगे ये मास इससे बहुत कम होगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह से दिमाग लगाइए। चलिए बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी क्वेश्चंस अच्छे फंडामेंटल बेसिक हो सकते थे किए, आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहां पूछेगा मास डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अब हम लोग शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कूलम्ब्स लॉ में। ओके।